आज हम दो बहुत ज़रूरी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला अपडेट है इंडिया के मई मंथ का इन्फ्लेशन डेटा। वी हैव सम गुड न्यूज़ देयर। हेडलाइन इन्फ्लेशन अपने 12 मंथ के सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गया है। दूसरा अपडेट है फेड रेट कट्स के बारे में। अपनी लेटेस्ट मीटिंग में फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। चलिए इन टॉपिक्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मई का सीपीआई इन्फ्लेशन रेट 4.75% है, जो पिछले महीने के 4.83% से थोड़ा कम है। कोर इन्फ्लेशन, जो फूड और एनर्जी सेक्टर्स के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स के प्राइस चेंजेस को ट्रैक करता है, उसने अपने डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और करंटली 3.1% है। यह नोट करने वाली बात है कि कोर इन्फ्लेशन लगातार 6 महीने से 4% के नीचे है। हालांकि हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन दोनों में ओवरऑल मॉडरेशन देखा गया, फूड इन्फ्लेशन अब भी एक बड़ा कंसर्न है। वेजिटेबल्स एंड पल्सेस में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया, जबकि ऑयल एंड फैट कैटेगरी में डिफ्लेशन देखा गया। वेजिटेबल्स का इन्फ्लेशन रिलेटिवली स्टेबल रहा और अप्रैल के 27.8% से घटकर मई में 27.3% हो गया। अगर फूड प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बट देयर इज अ होप। अच्छे मॉनसून रेन्स की एक्सपेक्टेशंस एंड राबी हार्वेस्ट की मार्केट में आने से फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। अब दूसरी अपडेट पर आते हैं। लगभग एक साल से इन्वेस्टर्स दुनिया भर में रेट कट्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कल फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 5.25% से 5.5% पर 7th बार लगातार अनचेंज रखा। तो आखिर फेड ने रेट स्टेडी क्यों रखे? पॉलिसी मेकर्स ने अपने फोरकास्ट को इस साल के लिए 3 रेट कट से घटाकर सिर्फ 1 कर दिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले 2 महीनों से कम होने के बावजूद अब भी फेड के 2% के टारगेट से ऊपर है। फेड के चेयर ने कहा कि पॉलिसी मेकर्स तब तक करंट रेट्स को अनचेंज रखेंगे जब तक इकोनॉमी कोई क्लियर सिग्नल नहीं देती है, जैसे कि इन्फ्लेशन में ज्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज। हालांकि कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है। फेड ने यह भी बोला कि इन्फ्लेशन टारगेट की तरफ मॉडेस्ट प्रोग्रेस हुई है। ये उनकी लास्ट मीटिंग्स की कंपैरिजन में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। इन कंक्लूजन, मई मंथ इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहा क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन ग्लोबली रेट कट्स का इंतजार अब भी जारी है। फेड का इंटरेस्ट रेट्स को मेंटेन करने का डिसीजन उनके कॉशियस अप्रोच को हाईलाइट करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और उनके इन्फ्लेशन टारगेट में बैलेंस मेंटेन करना है। ओवरऑल आने वाले मंथ्स क्रूशियल होंगे इंडिया में इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी और फेड के अगले इंटरेस्ट रेट्स के मूव को ऑब्जर्व करने के लिए। हैविंग सेड दैट, दिस इज अदिति प्रिया साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.